दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। तो आज फिर हम हाजिर हैं एक बेहतरीन वीडियो लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन। तो उनका एक सीरीज लेकर आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो एसिड बेस एंड साल्ट्स से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने 30 क्वेश्चन खुद बनाए हुए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये तय है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को मैंने चेक किया है कि वो अलग अलग जो सिंपल पेपर्स हैं वहां पर वो दिए गए हैं। तो इसका मतलब सारे जो इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से, एसिड बेस एंड साल्ट्स, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि हम बहुत ही डीप में जाके उनको स्टडी करें, ताकि कहीं पर भी कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जो 30 क्वेश्चन हम कितनी जल्दी समय में कर लेते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असर्शन एंड रीजन के जो ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भैया ऑप्शंस, चाहे कोई भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में पूछा जाए, ऑप्शन हमेशा सेम रहते हैं। कैसे? मैंने बताया था कि आपके पास ऐसे ये स्टेटमेंट फर्स्ट रहेगा और एक आपका ऐसे स्टेटमेंट सेकंड रहेगा। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है आपका ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और यही चीज आपको स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये आइडेंटिफाई करना है, पहला चीज। दूसरा देखना है कि क्या असिस्ट जो आपका स्टेटमेंट सेकंड है, जिसे हम रीजन कहते हैं, वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है क्या। अगर ये दो चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली तो क्वेश्चन हमें कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, याद रखना हर क्वेश्चन के लिए वही ऑप्शन सेम रहने वाले हैं। जैसे यदि स्टेटमेंट ए यानी असर्शन और स्टेटमेंट 2 रीजन, ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है, दोनों ट्रू हैं, और जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, तो आप ऑप्शन ए टिक करेंगे। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिविजुअली ट्रू हैं, यानी रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब आप कंडीशन क्या रहेगी कि आप ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे। और यदि मान लेते हैं असर्शन आपका ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी, और असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी टिक करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो पूरे ऑप्शन सारे क्वेश्चंस के लिए सेम रहने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ असर्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। जैसे द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विथ कांस्टेंट हियरिंग, यानी कभी भी यदि वाटर को आपको डाइल्यूट करना, सॉरी एसिड को आपको डाइल्यूट करना है, तो हम क्या करते हैं जनरली, तो हम एसिड लेते हैं और एसिड में आपका क्या ऐड करते हैं, वाटर। जब एसिड और वाटर दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, आपका डाइल्यूट हो जाता है एसिड। अब एसिड जब डाइल्यूट होता है तो देखो आपको बता दूं ये कैसी रिएक्शन होती है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये आपकी होती है एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि यहां पर जब रिएक्शन समाप्त होती है तो आपको बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो यदि हम मान लेते हैं यहां पर लेते हैं एसिड, यहां पर एसिड लेते हैं और इसमें वाटर डालते हैं, तो वाटर डायरेक्टली किस पे अटैक करता है, एसिड के साथ, जिससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या जनरेट होती है, हीट, जो कि प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, रिकमेंड किया जाता है कि आपको क्या करना है, वाटर में एसिड को ऐड करना है। ये वाटर है और इसमें एसिड डालेंगे, वो भी एक ग्लास रॉड के जरिए, और धीरे धीरे इसको स्ट्रिंग करते जाते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो जो आपका असर्शन है वो पूरी तरह से क्या है, ट्रू है। और रीजन की अगर हम बात करें, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड वाटर इट डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन पर यूनिट। लिखा हुआ है कि मिक्सिंग ऑफ एसिड विथ वाटर, जब एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो ये H+ आयन के कंसंट्रेशन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देता है, तो कम कर देता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ देखो जो पहला दिया हुआ असर्शन कि भैया हमेशा एसिड को हमें किस में डालना चाहिए, वाटर में डालना चाहिए, तो क्या नीचे वाला रीजन है क्या, नहीं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट ए असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। और जब दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है तो आपका ऑप्शन कौन सा माना जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर है, यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, असर्शन बोलता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर वेट बिकॉज इट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
यानी जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, तो जनरली कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है CuSO4, लेकिन यदि उसमें H2O के पार्टिकल्स कंटेन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, गीला होता है, वेट, बिकॉज इट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। आगे लिखा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। अब ये कह रहा है कि भैया जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं कि किसी भी साल्ट के साथ या किसी भी केमिकल के साथ जो फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर दोनों चीजें क्या है, करेक्ट है, आपका असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं वो वेट होते हैं किसकी वजह से, वाटर क्रिस्टलाइजेशन से, और वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, उसका नीचे रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। क्यों, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि भाई वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर जो कंटेन करते हैं, उसकी वजह से वो गीला रहता है, तो क्यों, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है असर्शन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। यानी यदि हम बात करें ग्लूकोज की या एल्कोहल की बात कर लेते हैं, CH3COOH, सॉरी ये गलत हो गया है, CH3OH ये आपका एल्कोहल हो गया, और हमारे साथ ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो यहां पर H अवेलेबल है, यहां पर भी H अवेलेबल है, इसके बावजूद ये दोनों एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ आयन जनरेट नहीं करते हैं। तो जो H+ आयन जनरेट नहीं करेगा तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा। रीजन की बात करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव H+ आयन, तो ये देखिए आपका करेक्ट रीजन है, यानी आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट्स व्हाई योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है असर्शन ए HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। अब अगर हम बात करेंगे HCl गैस की, तो HCl गैस में H+ आयन तो है नहीं, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में है। कब होगा, जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, तब ये H+ और Cl में टूटेगा, तब ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। इसी वजह से अगर ब्लू लिटमस पेपर में हम HCl गैस डालते हैं तो कोई भी कलर चेंज नहीं करता है, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन देखें क्या लिखता है, तो रीजन कहता है कि HCl गैस डिसॉल्व इन द वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H+ आयन। क्यों, क्योंकि जब HCl को हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तब वो H+ आयन जनरेट होता है, तब जाके वो क्या करता है, लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो असर्शन है वो रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट हैं, दैट्स व्हाई योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि असर्शन ए क्या कहता है कि वीक एसिड हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बिल्कुल सही है कि वीक एसिड की हम बात करेंगे तो वीक एसिड मतलब होता है कि जिसका डिसोसिएशन पार्सली होता है, कम होता है। तो जब पार्सली होगा तो उसमें जो चार्ज होंगे, आयंस होंगे, उनकी मात्रा भी कम होगी। जब उनकी मात्रा कम होगी तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर रीजन की बात करते हैं यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देयर सॉल्यूशन। कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो, दोनों में H+ आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, जो कि इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, दैट्स व्हाई योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है असर्शन ए क्या कहता है कि प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। यानी जो प्योर वाटर होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है, ना तो वो एसिड होता है ना तो बेस। बिल्कुल करेक्ट है। रीजन की बात करें तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। यानी यदि हम बात करें पीएच की, तो पीएच क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइड्रोजन आयंस के। मतलब क्या, यदि पीएच बढ़ेगी तो H+ आयन कम होंगे, यदि पीएच घटेगी तो H+ आयन बढ़ेंगे। तो ये भी आपका बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जैसे मान लो तो पीएच बढ़ेगी तो OH बढ़ेगा,
H तो कम होगा ना, दैट्स वाई। तो यहां पर आपका स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, दैट्स वाई योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है असर्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है जिसे हम बोलते हैं क्लोर एल्किल प्रोसेस। क्लोर एल्किल प्रोसेस में आपको लेना है ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन इज अ सोल्यूशन ऑफ NaCl प्लस H2O। आपको दो इलेक्ट्रोड लेना है, एक में पॉजिटिव करंट लेना है, एक में नेगेटिव करंट देना है। तो आपको पता है कि जो NaCl होता है, H2O होता है, तो इसमें Cl नेगेटिव होता है। नेगेटिव किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव की तरफ आएगा, इधर से क्लोरीन गैस निकलेगा, और क्लोरीन गैस निकल रहा है किधर? तो कैथोड की ओर निकल रहा है। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हम बात करें रीजन की, तो आयंस गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि आयंस जो होते हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की ओर अट्रैक्ट करते हैं। यानी क्लोरीन माइनस में है इसलिए प्लस की तरफ जाएगा, सोडियम प्लस में है इसलिए माइनस की तरफ जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो रीजन है कि क्लोरीन जो है एनोड वो कैथोड पे जाती है, और जो आपका हाइड्रोजन होता है वो एनोड की तरफ जाती है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? नीचे रीजन जो दिया हुआ है कि जो अपोजिटली चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिटली चार्ज की ओर अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है असर्शन ए बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग केक इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली बेकिंग सोडा। यानी जो बेकिंग पाउडर होता है वो किस में यूज होता है? केक बनाने में यूज होता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली बेकिंग सोडा, केवल बेकिंग सोडा से नहीं होता है। बेकिंग पाउडर हमेशा यूज किया जाता है किसकी जगह? बेकिंग सोडा की जगह। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूं कि जो आपका बेकिंग सोडा होता है वो होता है NaHCO3, जो कि क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। और बेसिक नेचर का अगर होता है तो उसका जो टेस्ट होगा वो कैसा हो जाएगा? बिटर टेस्ट होगा। और बिटर टेस्ट अगर आपने केक में डाला या पकौड़े में डाला तो क्या होगा? बैड टेस्ट होगा। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि NaH में जो आपका टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, उसको जब मिला देते हैं तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बन जाता है, तब जाके एसिड और बेस मिलके क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तब उसमें कोई भी बिटर टेस्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर हम रीजन की बात करें तो बेकिंग पाउडर कंटेन्स टार्टरिक एसिड विच रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड रिमूव बिटर टेस्ट। यही जो मैंने आपको बताया, तो ये भी सही है और ये रीजन भी है किसका? असर्शन का। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है असर्शन ए द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl। तो बिल्कुल भैया ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो आपका इसका वो होता है फार्मूला वो होता है CaOCl2। जब फार्मूला गलत लिखा है तो आपका असर्शन इनकरेक्ट है। रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन कहता है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जब वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है? ठीक है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो आपका बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन से हो जाएगा? ऑप्शन डी। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि असर्शन ए दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या करता है? ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जब वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है तो क्या बनाता है? जिप्सम, जो कि हार्ड हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट्स इनटू अ हार्ड मास ऑफ वेटिंग इज विद वाटर to form anhydrous calcium sulfate that is known as gypsum। तो ये भी करेक्ट है, और असर्शन का सही रीजन कहाँ है? रीजन पे है। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि असर्शन ए द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो बिल्कुल सही है कि जो ब्लीचिंग पाउडर का
फार्मूला होता है वो COCl2 होता है, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यानी जो आपका असर्शन है वो करेक्ट है। रीजन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। यानी जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। जब दोनों करेक्ट है लेकिन दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है भाई, जो ठीक है, तो अगर दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है असर्शन में द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड आर अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जस्ट अभी हमने बात की थी फर्स्ट क्वेश्चन में। एंड वाटर मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू एसिड विथ कांस्टेंट हीटिंग। यानी जो वाटर को है वो हमेशा क्या करना है? एसिड में धीरे धीरे स्टेयर करते हुए डालना है। तो एक्सोथर्मिक होती है इसलिए ऐसा डालना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों एक्सोथर्मिक होती है? तो उसका रीजन नहीं दिया है, बल्कि ये भी सही है वो भी सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट माना जाएगा। यानी दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर रीजन में, अगर यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम विशेष बात करें कि अगर रीजन जो है असर्शन की जगह होता, असर्शन आपके रीजन की जगह होता, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट माना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फिनोल्फ्थालीन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो बिल्कुल सही है, फिनोल्फ्थालीन एसिड बेस इंडिकेटर है। फिनोल्फ्थालीन गिव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। फिनोल्फ्थालीन जो है डिफरेंट कलर देता है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। हमेशा अगर हम बात करें फिनोल्फ्थालीन की, तो फिनोल्फ्थालीन जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तब जाके ये पिंक कलर देता है। तो आपका जो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड गलत है, दैट्स व्हाई योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है असर्शन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोल्ड्स ऑफ पोट्री एंड क्रेमेसिस एंड कास्ट ऑफ अ स्टैच्यू। तो बिल्कुल सही है, ये यूजेस है, ये भी सही है, लेकिन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ये है, ऐसा क्यों? अगर ऐसा पूछते उसका रीजन दिया होता तो ऑप्शन ए करेक्ट होता, और यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन कहता है कि pH इज इक्वल टू 7 टू सिग्निफिकेंट प्योर वाटर। यानी अगर कहीं पर भी pH वैल्यू 7 दी हुई है, इसका मतलब वो प्योर वाटर है। प्योर वाटर है मतलब ना तो उसमें एसिड है ना तो विष है, तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। रीजन कहता है कि pH ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन 7। यानी जो एसिटिक एसिड का जो pH है वो 7 से ज्यादा होता है, तो इनकरेक्ट है। एसिटिक एसिड है तो उसकी pH वैल्यू 7 से कम होगी, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, दैट्स व्हाई योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो यहां पर हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 to 15। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अभी कल आपको अपलोड कर दूंगा, जो कि जिसका जो क्वेश्चन नंबर होगा 16 से 30 तक, हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता है तो आपको बोरिंग लगने लगता है। पढ़ाई में बोर का एग्जाम आपके बहुत करीब है, इसलिए मेहनत करिए, डीपली जानने की कोशिश कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता समझ में, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो क्या करना है, बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, जय हिंद।